दोस्तों, जेल की दीवारें सिक्कों के दो पहलुओं की तरह होती हैं, जिनकी एक तरफ तेज रफ्तार दुनिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ वक्त रुक सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है जो कैदियों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाती है। जेल में कैदियों को उनकी रहाई तक समा काटना पड़ता है, लेकिन तारीख कैदियों पर बहुत ही बेरहम रही है। जहाँ से कैदी रहाई तो दूर बल्कि जीने की आस तक छोड़ देते हैं। कैदियों को इंतजार रहता था कि मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी का छुटकारा दिला सके। आज का ये वीडियो तारीख की कुछ ऐसी जेलों के बारे में है जिनके बारे में आप जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। नंबर 1 पे आते हैं डेथ कॉफिन्स, मंगोलिया। रूस और चीन के दरमियान मौजूद एक मुल्क मंगोलिया अपने कैदियों को ऐसी सजाएं देता था जिनके बारे में सोचकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक मुजरिमों को 3x4 के एक लकड़ी के बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिसमें ना कोई ठीक से बैठ सकता था और ना ही कोई लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद मुख्तलिफ जेलों में ऐसे ही लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जानें दे दी, जहाँ इन लोगों को ऐसे बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन के नाम से मशहूर ये 3x4 के ये बक्से सुराग के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में तो ये अपने नाम की तरह मौत का सामान थे, जिसमें जाने के बाद किसी की रहाई तब तक नहीं होती थी जब तक वो अपने मौत तक ना जा पहुंचे। इस बक्स में मौजूद 6 इंच का सुराग खाने के लिए होता था। वहीं कैदियों का फुजला मवाद भी कई हफ्तों तक इसी बक्से में रहता था। इतनी सजा देने के बावजूद भी अगर इन कैदियों पे कोई रहम किया जाता था तो वो ये थी कि लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते हैं, ताकि पारा दर्जा हरारत गिरने की वजह से इनकी मौत हो सके। शायद इसी तरह खुले आसमान में इस तरह मरना कहीं बेहतर होगा दूसरी जिंदगी की निस्बत। नंबर 2, मैरमटीन प्रिजन रोम। माना जाता है कि रोम के बादशाह ने उसी वक्त मुजरिमों को सजा देने के लिए एक जेल बनवाई थी, जिसे हम आज मैरमटीन प्रिजन के नाम से जानते हैं। ये कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवार से बनी जेल नहीं, बल्कि एक भयानक नाला था जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फुट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके का फुजला बहता था, जहाँ कैदियों को इनकी सजा की सुनवाई तक रहना होता था। किस्मत से अगर राजा के सामने पेशी हो गई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना था, असल में इस जेल का मकसद कैदियों को मौत देना था, जिससे पूरी आवाम को याद रहे कि जिसने भी कानून की खिलाफवर्जी की उसको ऐसी जेल का सामना करना होगा। इस नाले को जेल का रूप इस तरह दिया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उनका शरीर खुद ब खुद एक नदी में बहकर बहुत दूर चले जाएं। खैर, मैरमटीन तो आज के दौर में एक चर्च में तब्दील हो गया है, लेकिन उस वक्त इस जेल ने कितने कैदियों की जानें ली हों इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। नंबर 3, एंडरसन विले सिविल वार। अमेरिकी सिविल वार एक ऐसी जंग जिसने सदियों से चली आ रही गुलामी नाम को ही जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आज़ादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन गुलामी से आज़ादी की इस सोच का सफर इतना आसान नहीं था। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाली इस जंग में इन लोगों को कैदी बनाया गया जो कि गुलामी के खिलाफ खड़े हुए थे। इन लोगों की जिंदगी की कुर्बानी सिर्फ कैद होने तक ही नहीं थी, क्योंकि जिस जेल में इन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम था एंडरसन विले। एंडरसन विले एक ऐसी तख्लीक की गई जेल थी जिसके आगे मौत भी बेहतर लगे। तारीख लिखने वालों के मुताबिक इस जेल में अपनी जगह से भी 4 गुना ज्यादा कैदियों को डाला गया था, जहां कैदियों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि कैदी जहाँ रहते थे वहाँ पर पेशाब वगैरह भी करते थे। कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और जो कैदी बच जाते थे उनको जानलेवा बीमारी घेर लेती थी। एंडरसन विले के इन भयानक हादसों पर कई वाकयात भी लिखे गए हैं, जहां इन कैदियों को जिंदा लाश तक बताया गया है। जंग जब खत्म हुई तो इन जेलर्स पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी ना मिला और वो गुलामी से जो आज़ादी मिली इसका जश्न मनाने के लिए ये लोग अब जिंदा नहीं थे।